हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। साइंस की सीरीज़ का हमारा ये 6th पार्ट है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके और पुराने पार्ट भी सुन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरआरबी के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन हमारे हरियाणा में पूछे गए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से सुनिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए भी, किसी भी पदार्थ का कोई भी चालक या कंडक्टर या वायर होगा तो उसमें से करंट पास करता है। तो करंट की कितनी मात्रा पास करेगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में गई है क्या सारी की सारी आउटपुट में आएगी या कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर बना किस चीज़ का है। पहला पॉइंट, वो कंडक्टर बना किस चीज़ का है, यानी पदार्थ यानी कि मैटर। तो इसने पूछा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा पहला तो ये ऑप्शन काट दो, ऑप्शन बी कट कर दो, क्योंकि पदार्थ किस चीज़ का बना है वो मैटर ये डिपेंड करता है। वो वायर या कंडक्टर किस मैटर का बना है या पदार्थ का बना है ये डिपेंड करेगा। तो इसको कट कर दो। दूसरा, लंबाई के ऊपर, कहने का मतलब लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, लंबाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ऑप्शन डी के ऊपर आए तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी वायर की मोटाई, कंडक्टर की मोटाई। अगर कंडक्टर पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो पदार्थ की बनावट पर डिपेंड करता है कि कौन से पदार्थ से बना है, उसकी लंबाई पर भी डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके दाब पर डिपेंड नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट पे आइए, धावन सोडा, जिसको भी हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं। तो दावन सोडा का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट की पहचान होती है किसी भी फॉर्मूले के अंदर CO3 लिखा हुआ आ जाए तो वो कार्बोनेट ही होगा। अब ये कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, तो इसके आगे क्या लगा दो आप, Na और 2 लगा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है। और इसमें कितने होंगे पानी के अणु, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 10। ठीक है। इनटू में कर दो इसके 10H2O। आगे बात समझ में। ओके जी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मछलियों के हृदय में यानी हार्ट में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं। तो मछलियों के हार्ट में चैम्बर होते हैं भी, ऑप्शन बी 2। मनुष्य का पूछे तो होते हैं 4। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व या एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 298 है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या 189 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अभी, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सेम ही चीज़ होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर होता है, ये होगा भी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। और एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा, ये होता है भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं भी क्या दे रखा आपको, एटॉमिक मास 298 दे रखा है। ओके। तो इसके अंदर
टोटल क्या है एटॉमिक मास में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को जोड़ें तो हमारे पास इतना आया, जिसमें से न्यूट्रॉन की संख्या दी गई 189। तो अगर हम 298 में से 198 घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आएगा। जैसे कि एटॉमिक मास कितना दे रखा है अभी 298, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये आएगा इक्वल टू आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो दे रखे हैं प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इस साइड आके आप माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, हाँ जी, इसकी संख्या कितनी बच जाएगी, तो भी हमारे पास कितना बचेगा, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 109 बच जाएगा। 109 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ग्रुप डी के अंदर रेलवे में, कि लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता, नहीं वाला बताना है अभी हमें, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, मिट्टी। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी चद्दरें बनाई जाती हैं, वो भी आसानी से। तो धातुओं में क्या होती है, आघातवर्धनीयता होती है, जिनसे इनको पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में खालिस्तान कक्षाएं होती हैं, कितनी कक्षाएं होंगी इसके अंदर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्या क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता। तो परमाणु की बात करें तो एटम इसमें जिनोन का ही होता है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जिनोन, जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉनों पर लगने वाला बल कहलाता है। ओके, ये हमारा एक हम लेते हैं स्ट्रक्चर, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाउंड्रीज होती है इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं भी। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। अब ये जो बल है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगा सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगा सकता है, प्रोटॉन से प्रोटॉन पे लग सकता है। तो इसने पूछा कि जो बल लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के ऊपर, इसको क्या कहेंगे। तो न्यूक्लियस में लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है, क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स, और ये नेचर के अंदर पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ओके, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों वेट की, WGIHT की, ना कि वजन की, क्योंकि वजन मास द्रव्यमान ये मापा जाता है किलोग्राम में, और वेट मापा जाता है भार। भार यानी कि क्या होता है आपका न्यूटन के अंदर मापा जाता है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है या फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और खींचने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, ना कि वजन, ठीक है, मास की जरूरत नहीं होती, हमें बल लगाना पड़ेगा। तो सर्वाधिक कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पोल, यानी कि ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।